और महान पुण्य समझते हैं, उसकी बराबर पूरी तरह से जानकारी होना, उसका डिस्क्रिशन हमारे अंदर श्री कृष्ण ने भरा। इसीलिए हमसा चक्र है, जब ये खराब हो जाता है तो मनुष्य को डिस्क्रिशन नहीं रह जाता, वो पाप और पुण्य समझ नहीं पाता, अच्छा बुरा समझ नहीं पाता है। और दोनों के लिए इलाज एक ही है, विशुद्धि चक्र अगर खराब हो जाए और चाहे आपका हमसा चक्र, बहुत सरल सोपा, सहयोगी जो कि जानते हैं वो न कहे, पर अनजाने जो हैं वो समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण को एक चीज़ प्यारी थी, वो था क्या? मक्खन। इसका इलाज है मक्खन। मैं रोज़ अपने विशुद्धि चक्र को थोड़ा सा मक्खन, उसमें नमक मिला करके और उसका अर्घ चढ़ा देती हूँ। फिर दिन भर वो बोलते रहते हैं, कुछ परेशान नहीं करते। आप लोग भी ये करें कि थोड़ा सा मक्खन अंगूठे पर ले करके उसमें नमक लगा लें और यहाँ जो परजीव है पीछे, उसको उसका 3 बार अर्घ चढ़ा दें। बिल्कुल गला ठीक हो जाएगा, खांसी आसी सब गायब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमसा चक्र इसलिए पकड़ता है कि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ खुश्की है, और खुश्की के कारण एक बड़ा भारी प्रश्न खड़ा हो जाता है, वो ये कि हमारे अंदर की जो त्वचा है, जो कि बहुत झिल्ली सी है, और इसके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो सूख जाने की वजह से, जैसे हाथ की भी सर्दियों में हाथ की भी चमड़ी सूख जाती है, उसी प्रकार अंदर भी सूख जाती है, और उसी से आपको ये सब बीमारियां, साइनस और दुनिया भर की चीज़ होती है। उसका भी बहुत सरल इलाज है। अगर आप मक्खन को पिघला के नाक में डाल दें तो काम हो गया। नहीं हुआ तो आप घी बना लीजिए मक्खन का, उसको वस्त्र से छान करके और उसमें थोड़ा नमक डाल के रख लीजिए और उसमें आप नाक में डाल दीजिए। आपको जितने भी साइनस के ट्रबल से सब साफ हो जाए। ये श्री कृष्ण का सीधा सरल उपाय, और इसे आप करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा। रोज़ सवेरे हर एक सहयोगी को चाहिए कि अपने हाथ पर थोड़ा सा मक्खन लेकर उसमें नमक लगा करके और 3 बार श्री कृष्ण को अर्घ चढ़ाएं। फिर नाक में 2 बूंद घी डाल दें, सोते वक्त घी डाल दें, आपकी सर्दी ज़ुकाम भाग जाए। गर्म पानी से नहाने से ज़ुकाम ज़्यादा होता है, ठंडे पानी से नहाने से नहीं। जैसे जमुना जी का जल है, आप जानते हैं, बहुत शीतल, उसमें ही वो नहाया करते थे। इसी प्रकार आप शीतल जल में नहाया करें, आपको कोई तकलीफ नहीं हो। सो श्री कृष्ण की जो बात थी वो समझनी चाहिए कि उन्होंने उस वक्त कुंडलिनी के जागरण का सामाजिक प्रयत्न किया। वे इसी से जाना जाएगा कि सत्य क्या है। बाकी जो कुछ भी है तो एक मजाक चल रहा है, आपस का झगड़ा, आपस की बातचीत, आपस का सब, इसमें कुछ रखा नहीं। अब इसमें यह है कि ये जो खेल की प्रवृत्ति है ये हमें भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है, और हम भी नाना तरह की खेल खेलते रहते हैं। अब आप भी इसको एहसास इसका करेंगे और जानेंगे कि माँ बहुत तरह के खेल खेल, और इसीलिए कहा जाता है कि सहस्त्रारे महामाया। हमारा आगमन सहस्त्रार पे हुआ तो महामाया भी है, हमको पहचानना मुश्किल है, पकड़ना मुश्किल है। जो हमको पकड़ना चाहेगा उसके चंगुल से हम भागेंगे, और जो नहीं पकड़ने चाहेगा उसके अंदर घुसेंगे। तो इस तरह की हमारी चलती रहती है, लेकिन उस पर भी हम इशारे में बात ज़रूर करेंगे कि आप समझ लें कि यहाँ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात हो रही। रास में जो है सो है, बाहर है सो अपना नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि सब लोग रास में आए, पर जो रास में नहीं वो बाहर है। तो 2 तरह के फोर्सेस सहयोग में चलते हैं, जिससे आप सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ऐसे 2 फोर्सेस फिजिक्स में माने जाते हैं। हाथ में अगर रस्सी लेकर उसमें अगर पत्थर लगाया जाए और घुमाया जाए तो एक हिस्से तो अंदर खींचा रहता है जिससे हाथ पकड़े हुए, और दूसरे हिस्से वो बाहर की तरफ दौड़ता है। जो मनुष्य अंदर आने की इच्छा रखता है और अंदर पे स्थित है, और जो अपने अंदर अंतर्योग
को स्थापित करता है वो तो अंदर रहता है, बाकी इतने ज़ोर से लोग फेंकते हैं कि आश्चर्य की। और उसमें हमें कोई दुख नहीं, जो अंदर रह सकते वही अंदर रहें, जो बाहर रह सकते वो बाहर रहें। बाइबल में लिखा है कि सिर्फ 1,44,000 लोग ही पार होंगे। आप बताइए, ये अपने देश की संख्या इतनी बड़ी है। अच्छा लिख गए जॉन साहब कि बस इससे ज़्यादा तो लोग पार नहीं होने वाले। तो अब उसमें कितने लोग आने वाले हैं बताइए आप। हमारे इसकी कितनी है संख्या यहाँ की, कलकत्ते की बताइए, पब्लिक कितनी है? तो 2 लाख तो कलकत्ते की है। तो इसमें के गए कितने सारे लोग, और इस अपने देश की कितनी सा करोड़ की तो बात ही मत करिए। ये तो इन्होंने 1 लाख पे गाड़ी रोक दी है। वो किसी तरह से भी 1 लाख से 2 लाख नहीं होने दे रहे। तो बताइए कितने लोग पार होने वाले। तो हाजिर से हुज्जत नहीं और गैर की तलाश नहीं। जो लोग सेंटर में आएंगे वही टिकेंगे, बाकी सब गायब हो जाएंगे। चाहे आप लखपति हो, चाहे आप बखपति हो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। जो लोग सेंटर में आएंगे वही लोग टिकेंगे और बाकी लोग नहीं टिकने वाले। ये यहाँ का नहीं, आपको इंग्लैंड, अमेरिका, हर जगह का हम अनुभव देते हैं। अमेरिका गए तो बैंक से पैसा निकाला काफ़ी सारा, पहुँचे साहब, बड़ा खर्चा किया, कुल मिला के $44,000 खर्च किए। जैसे अब डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि भाई ये माँ के फूल उठा के मत ले जा, इस पे गणों का अधिकार होता है। तो 250 आदमी सहयोग छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा गणों का अधिकार होता है, नहीं जाना चाहिए, उसमें रात में आपको थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, गण लोग परेशान करेंगे। जो बात करो उसको उल्टा कैसे देखना चाहिए, ये मनुष्य को बहुत अच्छे से आता है। पता नहीं क्या बात है, उसके आँख में कोई ऐसी चीज़ है, दिमाग में कोई उल्टा यंत्र बैठा है कि जो बात कहिए हित के लिए वो अपना हित कर ले।